हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री में मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बिंबिसार कौन था। ठीक है, तो हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। बिंबिसार ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मगध साम्राज्य की। ठीक है, उदाइन ने गंगा, सोन एवं पुन जिसको पुन जो नदी होता है उसको गंडक भी कहा जाता है, पुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदाइन। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहे हैं। और जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, द मौर्य एम्पायर, उससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका शॉर्ट बना दिए, फिर इसका हम लॉन्ग बताएंगे। पहले हम स्टोरी टाइप बता देंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग जो वंश है उसी का मतलब कि उसी नाम के हैं इसके संस्थापक। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने की। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद। किसने की? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, कहीं क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इन्हीं के शासनकाल में यूनानी राजा था। कौन था? यूनानी राजा सिकंदर। कौन था? यूनानी राजा सिकंदर था, जो भारत के आक्रमण पर आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग आते हैं कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। ठीक है, तो पता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो घनानंद है। कौन है? घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, और इन्हीं के समय में जो है यूनानी राजा कौन आए थे? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर। अब घनानंद के कौन थे? प्रधान। ठीक है, तो घनानंद के समय में यूनानी राजा सिकंदर आया। कौन आया? यूनानी राजा सिकंदर आया। ठीक है, घनानंद को इस बात का सूचना जो है चाणक्य ने दिया। किसने दिया? चाणक्य ने। ठीक है, कि देखो घनानंद, ये सिकंदर जो है आया हुआ है। ठीक है, कौन आया हुआ है? सिकंदर आया हुआ है। ठीक, लेकिन घनानंद जो है उस समय थोड़ा सा उसको क्या कहेंगे, भोग विलास, नाच नृत्य गाने में लगा हुआ था, और इस बात को वो सुना नहीं, है ना। इस बात को क्या कर दिया? बेध्यान कर दिया। और चाणक्य को इस बात का गुस्सा आया कि ये कैसा शासक है जो अपने प्रजा की भलाई नहीं कर सकता है ना। इसी के कारण चाणक्य को एक 12 साल का लड़का मिला, जो काफी निपुण था, योग्य था। ठीक है, उसको लाया, उसको हर गुण में निपुण किया। ठीक है, यही लड़का जो है बाद में क्या बन जाता है? चाणक्य एक 12 साल के लड़का को ढूंढता है, मतलब उसको मिल जाता है, दिख जाता है, सारा गुण से योग्य नजर आता है एक शासक का। तो उसको जो है चाणक्य जो है सारा गुण सिखा करके, और उसका नाम क्या रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इससे फिर चंद्रगुप्त मौर्य से घनानंद का क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है? घनानंद से युद्ध होता है ना। तो जब युद्ध होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? जीत जाता है। क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। और इस तरीका से क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, देख लें तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। ठीक है, घनानंद के समय में यूनानी राजा सिकंदर आया था।
सिकंदर जब आता है तो चाणक्य घनानंद को बताता है कि देखो सिकंदर आया है, बट ये बात को ध्यान नहीं देता है और अपना नृत्य गान में लगा हुआ रहता है। इस बात से चाणक्य को बहुत ही बुरा लगता है कि ये अच्छा शासक नहीं है, और चाणक्य एक मतलब ऐसा शासक चाहता है जो सभी का ध्यान रखे। इसके कारण जो है इसको एक 12 साल का लड़का योग्य नजर आता है, उसको हर गुण में निपुण करता है। उसके बाद घनानंद और चंद्रगुप्त, उसका नाम रहता है, उस लड़का का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है घनानंद के साथ युद्ध होता है, और युद्ध में जो है घनानंद का क्या होता है, पराजय होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। किस साम्राज्य की स्थापना होती है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट और बनता है चाणक्य से भी, कि चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, और कौटिल्य। सॉरी, मेरा थोड़ा सा बोर्ड हिलता है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों कौन है? एक ही व्यक्ति है। ठीक है, हम लोग बहुत ही सुनते हैं चाणक्य नीति वगैरह के बारे में। इसके बाद जो है चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है अर्थशास्त्र, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र है। देख लो कितना सा ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, बहुत सारे इसमें बना है हम लोग का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, घनानंद के समय में कौन आया था? सिकंदर आया था। घनानंद का सेनापति कौन था? चाणक्य था। चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का किससे लड़ाई हुआ था? किस नंदवंश के अंतिम शासक से लड़ाई हुआ था? घनानंद के साथ। घनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा था। लड़ने के बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति है, और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। ठीक है, कितना सारा ऑब्जेक्टिव हो गया अपने लोग का। चलो, इसके बाद आता है मौर्य। इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक यूनानी शासक था, एक यूनानी शासक था। यूनानी शासक, उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सॉरी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या हुआ? दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, जब युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ, तो क्या हुआ कि यह जो है सेल्यूकस निकेटर जो था वह पराजय हो गया। क्या हो गया? पराजय हो गया। ठीक है, पराजय के बाद क्या हुआ कि ये जो थे सेल्यूकस निकेटर जो थे यूनानी शासक, ये इनकी एक पुत्री थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी। क्या नाम था उसका? हेलेना। ठीक है, हेलेना, है ना। तो अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह है वो किसके साथ कर देते हैं? विवाह किसके साथ कर देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, और गिफ्ट में क्या देते हैं? और इनके द्वारा जो है गिफ्ट में क्या दिया जाता है? मतलब कि एक वो दिया जाता है तुमको, एक व्यक्ति रहता है मेगास्थनीज, राजदूत। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है अपना राजदूत रहता है। ठीक है, उसको क्या करता है? मेगास्थनीज दे देता है ना। जब मेगास्थनीज यहाँ आता है तो यहाँ के वैभव को देख के, भारत के वैभव को देख के इसके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखता है ना। यह जो है एक पुस्तक लिखता है, उसका नाम रहता है इंडिका। क्या रहता है? इंडिका। तो अभी जो हम पढ़ाए हैं इसका फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस तरीका से पढ़ा रहे हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में काफी काम आने वाला है। तो चलो फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ का ही, कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध में जो था सेल्यूकस निकेटर का क्या हो गया? पराजय हो गया, है ना। पराजय हो गया। पराजय के बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जो है
एक गिफ्ट देता है, मतलब कि उपहार स्वरूप मेगास्थनीज को देता है, जो इसका राजदूत रहता है। किसका राजदूत रहता है? सेल्यूकस निकेटर का। और अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है। और यह जो मेगास्थनीज रहता है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, उसका नाम रहता है इंडिका। ठीक है। इस तरीका से आपको पता चल गया कि मतलब कि मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। बिंबिसार, हड़ेक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मगध साम्राज्य की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। शिशुनाग वंश का संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। घनानंद के समय में ही यूनानी राजा सिकंदर आया था। फिर हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिस तरीका से बनता है, आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी शासक से लड़ाई हुआ था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है, पराजय हो जाता है इसका, तो वो अपना एक राजदूत रहता है मेगास्थनीज, उसको दे देता है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा जाता है और अपनी पुत्री से विवाह कराता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।